हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का आज 9वां पार्ट है। इसके पहले हम लोग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज 8वें पार्ट में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब बेसिकली अभी वर्ग के बारे में हम लोग चल रहे हैं। वर्ग के बारे में अभी आज भी हम लोग कुछ नए नए सवाल करेंगे, इसके बाद हम वर्गमूल पे आएंगे, है ना। देखिए अभी देख रहे हैं कि आप लोग मन से पढ़ भी नहीं रहे हैं यार। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग पढ़ते सीरियस हो गए तो हम भी जो है डेली आप लोगों को वीडियो देते हैं, लेकिन आप लोगों के रवैये से आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो भाई हमारा भी मन टूट जा रहा है कि नहीं कि भाई रेगुलर वीडियो कैसे दिया जाए, है ना। पता नहीं आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। अभी कोई एग्ज़ाम आ जाएगा तो पता चलता है कि आपको घबराहट होता है, नींद नहीं आती भाई। तो कम से कम क्यों, बात क्या है? बात है कि जब इस समय आप लोग नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आ जाएगा तो उसमें तैयारी नहीं हो पाती है, और तैयारी नहीं हो पाती तो वही घबराहट है, पेपर अच्छा नहीं जाता है। और जो तैयारी 6 महीने की होनी चाहिए साल भर, 2 साल 3 साल पहुंचता है। घर वाले भी परेशान। क्यों नहीं आपका मन करता है बताइए? आखिर आपको गार्जियन ने छोड़ा है पढ़ने के लिए कि भाई फ्री छोड़ा है कि पढ़ लो भाई पढ़ लो, लेकिन वही है कि यार मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, है ना। यदि आप लोग डेली पढ़ें, सीरियस होकर पढ़ें तो मैं डेली वीडियो दूं। आप ही लोगों के लिए हम ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन जो सेटअप लगाया गया आप ही लोगों के लिए लगाया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं आप ले रहे हैं न। तो वीडियो को शेयर कम से कम शेयर करते, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताते। अगर एक बच्चा एक बच्चे को बताता, वो बच्चा दूसरे को बताता, तो भी कम से कम ठीक ठाक बच्चे देखते वीडियो को। अब यहाँ पे क्या है कि वीडियो बनाइए फिर बच्चों को बताइए कि नहीं हम वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, भाई देखो आप। तो ये सब क्या? अच्छा, ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि आज अगर जैसे मैथ की ही बात बताएं, आप इतने दिन से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर आज HCF LCM बताया गया तो बस HCF LCM का 2-3 सवाल करके फिर बैठ जाते हैं यार। इस आप इस समय पे हैं कि आप एक दिन में चाहें तो कम से कम 3 या 4 चैप्टर कवर कर सकते हैं। जैसे हिंदी की बात है, हिंदी में आज पढ़ रहे हैं रस या छंद की बात करें या कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको पढ़ के आप लोग शांत हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप लोग एकेडमिक पे तो है नहीं। आप लोगों को चाहिए कि 2 दिन में कम से कम आधा हिंदी या पूरा हिंदी ख़त्म कर दें। मैथ की बात करें तो एक दिन में 3-3 4-6 चैप्टर पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको जल्दी से कवर करें आप। ऐसा नहीं है कि हम मतलब छोटे छोटे टॉपिक लेके चलें, उस टॉपिक को 10 दिन लगा दें। यार आप ऐसा नहीं करें। ये जो खाली समय मिला है, इस खाली समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर आप लगाएं, ठीक है। तो हमें उम्मीद करते हैं यार कि आज के वीडियो कम से कम आप लोग एक बच्चा एटलीस्ट 2 बच्चों को बताए, वो भी 2 बच्चा, अगला बच्चा भी 2 बच्चों को बताए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप वायरल करिए यार। ये आप ही का यूट्यूब चैनल है भाई, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम चल पाएंगे। अदरवाइज मेरा मन तो इतना टूट जा रहा है कि हमने फालतू का मंगा दिया। तो कम से कम सहयोग करिए, हम कुछ और मेहनत करें और अच्छे से हम डेली वीडियो देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के व्यवहार से देख रहे हैं कि एकदम नहीं पढ़ाई हो रही है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, बात तो बहुत है। हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन के 9वें भाग पे चलते हैं। देखिए 9वां पार्ट क्या है। देखिए 9वें पार्ट में हम लोग अभी जैसे 8वें पार्ट में हम लोग वर्ग के बारे में जाना कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखें। आज वर्ग की प्रॉपर्टी पे ही हम लोग अगले जो कुछ नए सवाल हो सकते हैं उनको करेंगे। अच्छा, अब तक हम लोग वर्ग में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं। वर्ग में देखिए इतना तो सभी लोगों को पता है कि भाई वर्ग जो है, जब भी हम किसी संख्या का कम से कम 2 बार गुणा करते हैं वर्ग होता है। तो वर्ग की जो प्रॉपर्टी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी संख्या में n डिजिट है, ध्यान देना, यदि किसी संख्या में n अंक हैं तो जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर यहाँ पर कितने अंक होंगे। तो ये बताया जा चुका है कि अगर किसी संख्या में n डिजिट हैं तो वर्ग करने पर इसका दुगना अंक बनेगा, चाहे दुगना से 1 कम अंक बनता है। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी याद है कि यदि किसी संख्या में n अंक हैं तो स्क्वायर करने पर उसका दुगना अंक मिलता है। स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होती है उसमें इस संख्या से दुगना अंक मिलेगा, चाहे दुगना से 1 कम। याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने दूसरी बात बताया था कि यदि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं अगर, तो यूनिट डिजिट पर अगर देखा जाए, इकाई के स्थान पर
क्या नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है, आप लोगों को ख्याल है? आप बताइए किसी संख्या के स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं आता है? 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता है। तो अगर 10 अंकों में भाई कुल अंक कितने होते हैं? 10 अंक। 10 अंक में अगर ये चारों अंक नहीं आते हैं तो बचे कौन? 0 बचा, 1 बचा है ना, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। ये 6 अंक आते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर ये चारों अंक नहीं आते हैं, ये 6 अंक आते हैं। याद आ रहा है? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या अगर हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना, किसी भी संख्या का जो हम स्क्वायर करते हैं तो जो भी संख्या आती है ये वह या तो 4 का मल्टीपल में होता है या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। मतलब किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या बनती है वह या तो 4 से कट जाती है या तो 4 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है? 1 रिमाइंडर बचता है। याद आ रहा है? इस पर भी हमने बात किया था। फिर देखिए ये भी बताया जा चुका है, ध्यान देना, कि अगर भाई देख रहे हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 तो नहीं आता है, क्लियर है? तो ये सब आते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर 0, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। तो मैंने अगर 6 की बात, अगर हम बस 6 की बात करें कि किसी भी संख्या अगर स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर इकाई के स्थान पर 6 आता है, याद करिएगा थोड़ा सा आप लोग, अगर इकाई के स्थान पर 6 आता है तो इसके दहाई के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? विषम संख्या आती है। याद आ रहा है? अरे भाई 8वें पार्ट में हमने बताया आपको कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं अगर उसके इकाई के स्थान पर 6 आएगा तो कंफर्म है कि उस संख्या के दहाई के स्थान पर क्या होगा? विषम। विषम आप जानते हैं कौन कौन भाई होगा? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है ना, ऐसे 7 आ सकता है, 9 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, और बस इस 6 के लिए हमने बताया कि एक स्पेशल केस 6 है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो दहाई के स्थान पर पक्का है कि क्या बनेगा? ऑड नंबर बनेगा, विषम संख्या। और 0 याद रहे, चाहे 1 आए, चाहे क्या क्या है भाई, अगर 6 को 1, 4 है ना, 4 आ जाए, या जो है 1, 4, हम 5 की बात करें और 9 की बात करें, है ना भाई टोटल 6 अंक तो आते हैं। 6 अंक में 1 अंक हमने 6 को ले लिया, तो अगर ये 5 अंक किसी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर आते हैं तो इसके दहाई के स्थान पर बिल्कुल क्या होना चाहिए? हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। 8वें पार्ट में हम बता चुके हैं, ठीक है? इतनी बात हो चुकी है। अच्छा, हटाएं इसको, ये तो हो ही चुका 8वें पार्ट में, ध्यान देना आप लोग। देखें, फिर एक प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़े थे, ध्यान देना, कि यदि 2 संख्याएं लगातार है, 5 × 6 भाई लगातार हैं, अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो अगर बोलता है कि इनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जोड़ने के लिए बड़ी संख्या, याद आ रहा है? और बोलता है कि इनके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जोड़ने के लिए बड़ी संख्या आता है आंसर, और घटाने के लिए बोलेगा तो छोटी संख्या। याद आ रहा है? बोलिए भाई, ये सब 8वें पार्ट में हो चुका है। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर 2 संख्याओं में 2 का अंतराल है, ध्यान देना, 2 संख्याओं में अगर 2 का अंतराल है तो इनके गुणनफल में हम क्या जोड़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। याद आ रहा है क्या आ रहा था? 1 जोड़ा जाता था ना, 1 जोड़ने पर क्या होता है भाई? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर हम बोलते हैं 8 × 10, देखिए 2 का अंतर है कि नहीं, तो 8 10 में क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 81। 81 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अरे क्लियर है भाई? क्लियर है ना भाई इतना? अच्छा, फिर हमने ये भी बताया था, याद है आप लोगों को, कि अगर लगातार 4 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर, भाई देखिए अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं देख लीजिए, 4 × 12 × 24 गुणते 24 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 25, एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर किसी भी 4 लगातार संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप देख लीजिए, 5 × 20 20, 3 × 60 × 120, और 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 121, अपने आप में क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 9वें पार्ट में भाई देखेंगे
कुछ नए नए सवाल। ठीक है, देखिए भाई इतना तो हो चुका था, हम 9वें पार्ट पे आते हैं। देखिए 9वें पार्ट पे हम लोग आते हैं कि 9वें पार्ट में क्या है भाई। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि P जो है, P एक ऐसी संख्या है कि P 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है। P जो है एक ऐसी संख्या है जो कि 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। कह रहा है इफ P इज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको 4 ऑप्शनों में हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो P कैसा है, P कह रहा है 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है। तो पहले एक बात बताइए, P एक ऐसा नंबर है जो लगातार 4 पूर्णांकों का गुणनफल है। तो खुद अपने से आप देख लीजिए। ठीक है, P बराबर हम कुछ भी बना लेते हैं, जैसे 4 लगातार पूर्णांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ ऐसा 4 लगातार हमने ले लिया। या हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, जब भी ऐसा सवाल रहे ना तो कुछ डाटा जो सिंपल डाटा, जो आसान डाटा आप रख के देख लीजिए। तो कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, तो 4 तियाँ 12 दूना के 24। ठीक है, और ये भी क्या आएगा, 5 चौके 20 तियाँ 60 दूना के 120। कह रहा है कि P इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, 24। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है 24 से कट रहा है, अरे ये भी 24 से कट रहा है। तो कभी भी 4 लगातार पूर्णांकों का अगर गुणनफल होगा तो हमेशा वो किससे कटता है, 24 से कटता है। तो बिल्कुल सही है। अभी हम सही वाला देख लेते हैं कौन सही है भाई। तो हमेशा 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये नंबर सिस्टम में हम प्रूव करके बताएंगे। अभी आप काम चलाइए कि यदि n लगातार पूर्णांकों का अगर गुणनफल है, ध्यान देना आप लोग, n लगातार पूर्णांकों का अगर गुणनफल आप लेते हैं तो ये हमेशा डिविजिबल होता है या विभाजित होता है, फैक्टोरियल n से कटता है। ये अगर n लगातार पूर्णांकों गुणनफल है तो फैक्टोरियल n से कटेगा। जैसे अगर 5 लगातार संख्याएं रहेंगी तो फैक्टोरियल 5 से कटेगा। ठीक ना, अगर 5 लगातार संख्याओं का गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 5 से कटेगा। 6 लगातार संख्याएं होंगी तो उनका गुणनफल फैक्टोरियल 6 से कटेगा, यह फैक्टोरियल है। अगर 7 लगातार पूर्णांकों का अगर गुणा करते हैं तो फैक्टोरियल 7 से कटता है। जैसे यहाँ पर है कि 4 लगातार पूर्णांक हैं तो फैक्टोरियल यह 4 से कटेगा। अच्छा, फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, सभी लोगों को पता होगा फैक्टोरियल के बारे में कि 1, 2, 3, 4, मतलब इनसे ये कन्फर्म कटेगा। तो 4 तियाँ 12 दूना के 24, मतलब ये 24 से कटेगा, वही लिखा गया है। या अगर वो नहीं याद करना चाहते हैं तो 4 लगातार पूर्णांक आप देख लीजिए, ये भी 24 से कट रहा है, ये भी 24 से कट रहा है, तो 24 से कटेगा। अरे क्लियर है। फिर आगे कह रहा है P इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने 4 लगातार पूर्णांकों का गुणा किया तो क्या परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, आप देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो P इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सही है। कर P+1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने 8वें पार्ट में आपको प्रॉपर्टी बताया है कि अगर 4 लगातार पूर्णांक हैं, P क्या है, 4 लगातार पूर्णांकों का गुणा है, और जब 1 जोड़ेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 121 होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी सही है। अच्छा, P-2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको चेक कर रहा है, कर P-2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो भी गुणनफल है उसमें से 2 घटाएंगे। अगर 24 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22। आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर है, अरे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है भाई। यहाँ भी अगर देखिए लगातार 4 पूर्णांक लेते हैं, उनका गुणनफल 120 है, अगर 2 घटा देंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 118। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो यहाँ बोला कि P-2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका गलत है। और आपको सत्य नहीं है, गलत वाला ही बताना है। तो इसका मतलब ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, और गलत वाला आपको बताना है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, अरे बोले भाई 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमको गलत वाला बताना है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि जो भी 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल होगा उसमें से 2 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता। जबकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बोला है, नहीं होता, और नहीं वाला आपको बताना है। क्लियर है। तो आज आपका ये पहला सवाल था। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें ध्यान से। कह रहा है 4 अंक की पूर्ण वर्ग की कितनी संख्या ऐसी है, कह रहा है हमको 4 डिजिट का ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिनके पहले 2 अंक समान हो और आखिरी 2 अंक समान हो। देखिए सवाल का मतलब क्या है, कह रहे कि कंसीडर द 4 डिजिट नंबर्स फॉर विच द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर इक्वल एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर आल्सो इक्वल। कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिसके शुरुआत के 2 अंक बराबर हों, आखिरी के 2 अंक बराबर हों। मतलब कुछ इस टाइप में ए बी बी, कुछ इस टाइप में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 अंकों की ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिसके आखिरी 2 अंक बराबर हैं और शुरू के 2 अंक बराबर हैं। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि आखिरी के 2 जब अंकों की बात आएगी, ध्यान देना, तो एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए कि आखिरी के 2 अंक समझिएगा। अभी इकाई के अंक के लिए तो हम बता चुके हैं, आखिरी के 2 अंक देखिए किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, प्रॉपर्टी होता है भाई, प्रॉपर्टी में तो बहुत सारी हैं लेकिन भाई वही हम लोग जाने जिनसे हमारा सवाल आराम से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंकों के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक वही आते हैं जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक आते हैं। जैसे मैं लिख के देखता हूँ, ध्यान देना। अगर देखा जाए, आप देखिए 1 का स्क्वायर कितना आता है, सबको याद भी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई 25, पता ही आप लोगों को, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 है ना, 11 का स्क्वायर क्या है 121 है। ठीक है, देखें 12 का स्क्वायर क्या है 144, याद है आप लोगों को 144, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 14 का स्क्वायर भाई 196, 15 का स्क्वायर क्या आता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, 19 का स्क्वायर क्या होगा 361, 20 का स्क्वायर देख लीजिए 400, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, आप लोगों को याद भी है हम जानते हैं, 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। ठीक है, अच्छा 23 का स्क्वायर क्या होगा भाई 529 होगा। ठीक, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। ठीक है, ध्यान देना, मतलब ये हमको समझना है कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उनका अंतिम 2 अंक वही होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर ध्यान देना, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो चाहे जितनी बड़ी संख्या आएगी लेकिन जो आखिरी 2 अंक वही आएंगे, आखिरी 2 अंक वही आएंगे जो 1 से 24 तक स्क्वायर करते हैं। अगर 1 से 24 तक हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इनका जो आखिरी 2 अंक आता है वही होगा, माने किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक वही आता है जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक आते हैं। देखिए प्रूव करने के लिए थोड़ा सा भाई डिफ्रेंशिएशन बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन यूट्यूब पर सारी बातें प्रूव होने के लिए उतना समय नहीं होता है यार, है ना। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी 2 अंक वही आएंगे जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक आते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन इसको 2 अंक की संख्या तो बना ही सकते हैं, इसको 2 अंक की संख्या क्या बनाएंगे 0 1 नहीं लिख सकते हैं भाई। 2 का स्क्वायर 4 है, इसको 2 अंक में क्या लिखेंगे 0 4। 3 का स्क्वायर 9 है, इसको 0 9 तो हम लिख ही सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, ध्यान देना। 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है,
10 का 100 है तो लास्ट के 2 अंक क्या है 0 0। 11 के स्क्वायर 121, अंतिम 2 अंक 21 है। 12 के स्क्वायर 144, आखिरी 2 अंक 44 है। 13 का स्क्वायर 169, आखिरी 2 अंक 69 है। यहाँ 96 है, 25 है, 56 है, 89 है, 24 है, 61 है, यहाँ 00 है, 441 में 41 है। यहाँ भी क्या है भाई 22 का स्क्वायर 484 होता है, ध्यान दीजिए। 22 का स्क्वायर 484 तो आखिरी 2 अंक क्या होगा भाई 84। 23 का स्क्वायर 529 तो लास्ट 2 अंक क्या होगा 29 होगा। 24 का स्क्वायर 576 है, आखिरी 2 अंक क्या है भाई 76। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आखिरी 2 अंक वही आएगा जो 1 से 24 तक हम जो है स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक आए हैं। ठीक है, ये आपका 22 का स्क्वायर 484, आखिरी 2 अंक क्या है भाई 84। जैसे मान लीजिए हम 102 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरी 2 अंक क्या आएंगे। 102 का स्क्वायर करने पर आप लोग स्क्वायर कर भी लेते हैं, 10404 आता है। ठीक है, अगर बड़े नंबर का स्क्वायर करना सीखना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम जरूर बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करना आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए 102 का हमने स्क्वायर किया तो आखिरी 2 अंक क्या आ रहा है 04। आप देखिए 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर जरूर कहीं ना कहीं आखिरी 2 अंक 04 आए होंगे। आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, आखिरी 2 अंक 04 है कि नहीं, बोलो भाई। हम अगर 112 का स्क्वायर करते हैं, 112 का स्क्वायर आता है 125 44। देखिए आखिरी 2 अंक क्या है बताइए, आखिरी 2 अंक क्या है भाई 44 है। कहीं ना कहीं जरूर 1 से 24 तक अगर आते हैं तो आखिरी 2 अंक 44 मिले होंगे। देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, आखिरी 2 अंक 44 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अरे बोलिए भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 200, ध्यान देना, अगर मैं 204 का स्क्वायर करता हूँ, ध्यान देना, 204 का जो स्क्वायर होता है 416 16 आता है, 416 16। देखिए आखिरी 2 अंक क्या है भाई 16। कहीं ना कहीं 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक 16 जरूर बना होगा। देखिए 4 का स्क्वायर क्या है भाई 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक वही आते हैं जो 1 से 24 तक संख्याओं का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक आते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, हटाएं हम। अब देखिए इस सवाल पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 4 अंक की पूर्ण वर्ग की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहले 2 अंक समान एवं आखिरी 2 अंक समान। मतलब आपको पहले 2 अंक समान, मतलब ये इस टाइप में आखिरी 2 अंक समान, मतलब इस टाइप में हमको 4 अंक की ऐसी संख्या बताना है जो अपने आप में क्या है भाई परफेक्ट स्क्वायर। तो यार आखिरी 2 अंक क्या आ रहे हैं बताइए, बराबर हैं। तो आप बताइए 1 से 24 तक, 1 से 24 तक आप खुद सोचें कि 1 से 24 तक अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी 2 अंक कहाँ बराबर आते हैं बताइए, कहाँ आते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर आप ध्यान दीजिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसका मतलब आखिरी 2 अंक बराबर है कि नहीं बताइए, अरे है कि नहीं। बात यहाँ से पकड़ में आई कि भाई 1 से 24 तक अगर 1 से 24 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी 1 से 24 तक अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी 2 अंक बराबर बस जो है 12 के स्क्वायर 144 यही आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आखिरी 2 अंक बराबर आ गए। लेकिन अब किस किस संख्याओं का आखिरी 2 अंक बराबर होंगे समझिए। अब इसका देखिए कंसेप्ट ये है कि यदि कोई संख्या x है, ध्यान देना, यदि कोई संख्या x है, यदि कोई संख्या x है इसका स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना, यदि कोई संख्या x है इसका स्क्वायर करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। लेकिन आखिरी 2 अंक जो आएगा वो किन किन संख्याओं का आखिरी 2 अंक वही होगा। तो इसका कंसेप्ट है कि 50 के किसी मल्टीपल में अगर इसी संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी 2 अंक जो इनका आएगा इनका भी आखिरी 2 अंक वही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, फिर से समझिए क्या हमने बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक वही आएंगे अगर उसी संख्या को 50 के मल्टीपल में, 50 का मल्टीपल खुद 50 होगा, 50 का मल्टीपल अगर k का मान 2 रखेंगे तो 100 भी होगा, 100 में जोड़ देंगे घटा देंगे तो उस संख्या की स्क्वायर करेंगे तो आखिरी 2 अंक वही आएंगे। अगर k का मान 3 रखते हैं तो 50 का तीसरा मल्टीपल 150 होगा, अगर 150 में उस संख्या को जोड़ दीजिए, चाहे 150 में से घटा के जो संख्या बनेगी उसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी 2 अंक वही आता है। समझे आप, जैसे नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है बताइए,
16 होता है। आखिरी दो अंक क्या है भाई 16। अब 16 आखिरी दो अंक किनका किनका आएगा 50 के मल्टीपल में, ये जोड़िए घटाइए। 50 का पहला मल्टीपल 50, 50 में अगर जोड़ देंगे 4, 54 का अगर स्क्वायर करते हैं, 54 का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी दो अंक 16 जरूर आएगा। अब 50 में से 4 घटाएंगे, 46 का स्क्वायर करेंगे तो भी जो है 46 का स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक 16 आएगा। नहीं देखिए 54 का जो स्क्वायर आता है 29, 16 आता है। देखिए आखिरी दो अंक 16 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, आप देखिए। अच्छा 46 का स्क्वायर क्या होता है 16। अच्छा 46 का स्क्वायर अगर हम बात करें भाई, 46 का स्क्वायर अगर हम बात करें जो है, ठीक है, तो 2116 आता है। 2116 भाई 46 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 जो है घटाते हैं तो 42। अच्छा ठीक ये आता है। देखिए आखिरी दो अंक 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनको हम 100 में जोड़ के, 50 का मल्टीपल 100 भी होता है, 100 में जोड़ते हैं तो 104 का स्क्वायर अगर निकालेंगे, 104 का जो स्क्वायर आता है 108, 16। देखिए आखिरी दो अंक 16 आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ 16 आ रहा है तो आ रहा है कि नहीं। अच्छा 100 में से अगर 4 घटाते हैं तो 96 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 96 का स्क्वायर आता है 92, 16। देखिए आखिरी दो अंक 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या समझे आप लोग, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आखिरी जो दो अंक आता है, अगर उनको 50 के मल्टीपल में जोड़ते हैं और घटाते हैं और प्राप्त संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी दो अंक वही आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इस सवाल पे आते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक तो 44 है। अब आखिरी दो अंक 44 जो किसका किसका स्क्वायर करने पर आएगा, तो देखिए ध्यान से भाई 50 में अगर जोड़ते हैं तो 50 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62 का स्क्वायर करेंगे तो भी बनेगा। ठीक है, अब 50 में से 12 घटा देंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे तो भी आखिरी दो अंक आएगा। और 100 में अगर जोड़ते हैं तो 112 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 44 आएगा। और 100 में से 12 घटाएंगे, 88 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका जो है लास्ट का दो अंक 44 आएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करके देखिए, 62 के स्क्वायर अगर करते हैं, 62 के स्क्वायर करते हैं तो 44, 37, 3744 आता है। ठीक है, 3744। अच्छा 38 का स्क्वायर करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, 1444 आएगा। अच्छा 112 का स्क्वायर आता है 125, 44 आता है। ठीक है, अच्छा 88 का स्क्वायर करेंगे तो 77 और 44 आता है। ध्यान देना भाई, ये आता है। लेकिन अब देखिए कह रहा है कि आखिरी दो अंक बराबर, शुरू के दो अंक बराबर। आखिरी दो अंक बराबर तो लेकिन शुरू के दो अंक बराबर नहीं, तो इसको आप नहीं लेंगे। आखिरी दो अंक बराबर लेकिन शुरू का दो अंक बराबर नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा आखिरी दो अंक बराबर, शुरू का दो अंक बराबर नहीं, असल में तो 5 अंक की संख्या हमको लेना भी नहीं, हमको तो 4 अंक की संख्या लेनी है। आखिरी दो अंक बराबर, शुरू का दो अंक बराबर, है कि नहीं। तो यही एक ऐसी संख्या है जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर 88 का स्क्वायर है और लास्ट के दो अंक बराबर, शुरू का दो अंक बराबर। अच्छा इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 50 का भाई 50 का मल्टीपल 50, फिर 50 का मल्टीपल हमने 100 में अगर जोड़ा था, 100 में से घटाया था तो ये आया। अब इसके आगे देखिए 100 में हमने जोड़ने पे देखा कि भाई 5 अंक की संख्या आ गई। अब 50 का मल्टीपल 150 भी होता है, 150 में इसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन वहाँ पर 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या आने लगेगी, 7 अंकों की संख्या आने लगेगी। हमको बताना कितने अंक की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। तो कह रहा है कि 4 अंक की पूर्ण वर्ग की कितनी संख्याएँ हैं, पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है जिनके आखिरी दो अंक बराबर, शुरू के दो अंक बराबर। तो केवल एक संख्या, वह एक संख्या है क्या 7744 है। तो केवल एक इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसका कंसेप्ट क्या था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कह रहा है कि शुरू का दो अंक बराबर, लास्ट के दो अंक बराबर। तो आप देख रहे हैं लास्ट के दो अंक बराबर कहाँ होंगे, तो हम जानते हैं कि लास्ट का किसी संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम दो अंक वही आते हैं जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक आते हैं। तो भाई हम देख रहे हैं 1 से 24 तक 12 ही एक ऐसी संख्या है जिसका आखिरी दो अंक बराबर है ना। तो अब आखिरी दो अंक बराबर 144 कहाँ कहाँ मिलेगा, जब 50 में 12 जोड़ के 62 के स्क्वायर देखें, 50 में से 12 घटा के 38 का स्क्वायर करके देखें, 100 में भाई 12 जोड़ के देखें, फिर 100 में से 12 घटा के देखा, तो हम देखें कि यहीं पर ऐसा आ रहा था, केवल एक संख्या है। क्लियर है, अरे क्लियर है भाई। ठीक है, हम तीसरे सवाल पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला हुआ है कि 1 लाख से छोटी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतिम दो अंक बराबर हो। यार अंतिम दो अंक बराबर की बात कर रहे हैं, अंतिम दो अंक बराबर। अंतिम दो अंक अभी हम लोग देखें कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, बोले भाई 144। तो अंतिम दो अंक तो यहीं बराबर होते हैं, बोले 12 का स्क्वायर भाई अंतिम दो अंक
वही होंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, अंतिम दो अंक वही आते हैं जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर। तो देख रहे हैं कि 1 से 24 तक की संख्याओं में 12 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। करा लेकिन इससे छोटा बताना है, तो जब 1 लाख से छोटा, 1 लाख एक परफेक्ट स्क्वायर है यार, इसका आप अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो इसका वर्गमूल 316 दशमलव कुछ आएगा। थोड़ा आप लोग करके देखिएगा, ये आएगा मतलब 316 से जितनी भी छोटी संख्या, ध्यान देना 316 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं, हमको ऐसी संख्या निकालना जिसका स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक क्या भाई, बराबर। तो हम जानते हैं कि 12 के स्क्वायर 144, जहाँ पे 44 आखिरी दो अंक बराबर। अभी इसके पहले वाले सवाल में जब 12 के स्क्वायर 144 में आखिरी दो अंक 44 है, तो किन किन संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे कि आखिरी दो अंक 44 आएगा। अभी मैंने बताया है कि 50 के मल्टीपल, 50 में अगर 12, एक तो 12 वाली सीरीज हो जाएगी, 12 के स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62 के स्क्वायर में भी ऐसा होगा, 50 में से 12 घटाएंगे तो 38 के स्क्वायर में भी ऐसा होगा। बोले भाई, ठीक है। फिर जो है अगर ये तो 50 के मल्टीपल वाला, आप 100 के मल्टीपल पे चलिए, 100 में, अच्छा 100 पे तो आगे हम बढ़ ही सकते हैं, और 100 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 88 का स्क्वायर हमको करना है, ठीक है। लेकिन जो भी संख्या होनी चाहिए 316 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 12 के स्क्वायर में, ठीक है, अगर हम 100 जोड़ते हैं तो 112 होगा, 212 होगा, ध्यान दीजिए, और 312 होगा, है ना। हमको 316 से छोटा ही लेना है भाई। 12 की स्क्वायर क्या होता है, 144। तो भाई अगर 50 के मल्टीपल में जोड़ते जाएंगे तो 50 के मल्टीपल 50 जोड़ा, 50 घटाया, 50 में जोड़ा, 50 में घटाया, 100 में से घटाया, फिर 100 पे जोड़ते हुए आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, 62 के स्क्वायर में ध्यान देना, 62 के स्क्वायर में भाई लास्ट के दो अंक क्या आएंगे, 44 बराबर होंगे, 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 162 होगा। 162 के स्क्वायर में भी ऐसा होगा, 262 के स्क्वायर में ऐसा होगा, लेकिन आगे 100 जोड़ें 362 इससे आगे निकल जाएगा, तो हमको वो नहीं लेना है। 38 के स्क्वायर में ऐसा है, 138 के स्क्वायर में भाई 238 के स्क्वायर में ऐसा होगा, 338 नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमको छोटा ही रहना है। 88 के स्क्वायर है, 188 का स्क्वायर अगर करते हैं आप, 288 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपको क्या होगा भाई, लास्ट के दो अंक क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। और लास्ट के दो अंक बराबर कहाँ होते हैं, लास्ट में अगर जीरो आता है, जैसे 10 का स्क्वायर, ध्यान देना 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100, तो लास्ट के दो अंक बराबर हैं कि नहीं बताइए। अरे बोलिए भाई, 10 का स्क्वायर, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर डबल जीरो लेके आता है कि नहीं। तो 10 का स्क्वायर भाई तो कहाँ कहाँ हो सकता है, 10 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है। ऐसे ही हमको जाना है, कहाँ तक जाना है, 316 से छोटा 10 का मल्टीपल क्या होगा, 310 होगा। बोलिए ना भाई, 10, 20, 30, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सबका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो बताइए लास्ट के दो अंक बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 10 से 310 तक अगर जाते हैं तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 31 संख्याएं। तो 31 संख्याएं तो यहाँ मिलेंगी जिनका स्क्वायर करने पर आखिर दो अंक बराबर, और इतनी संख्याएं यहाँ मिलेगी। तो कुल कितनी संख्या है आप जोड़ लीजिए, 31 संख्या यहाँ पर, और 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, तो 31 संख्या यहाँ है और 13 संख्या यहाँ है। कुल कितनी संख्या है बताइए, 44। 44 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी दो अंक क्या होंगे, बराबर होंगे। बोले भाई, बात समझ में आई कि नहीं। देखिए, आपको बताया कि 1 लाख से छोटी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनके आखिरी दो अंक बराबर है। यार आखिरी दो अंक बराबर दो जगह होता है, आखिरी दो अंक किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक बराबर, एक जो है 12 के स्क्वायर में क्या होगा, 144 आखिरी दो अंक बराबर है, एक 10 के स्क्वायर में 100 आखिरी दो अंक बराबर है। तो 10 के जितने भी मल्टीपल होंगे सभी का स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक बराबर है। तो भाई 1 लाख से छोटी, इससे छोटा तो इसका वर्गमूल 316 है। तो 316 से कितनी छोटी, 316 से कितनी छोटी संख्या ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करने पर आखिरी दो अंक बराबर। तो एक 12 वाली केस है, एक 10 वाली केस है। तो 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30, 40, 316 से छोटा 10 का मल्टीपल 310 होता है। इसके आगे 320 होता है, लेकिन 320 इससे छोटा नहीं होगा। तो 10, 20 अगर 310 तक जाएंगे, 31 संख्या यहाँ मिल गई। अच्छा, 12 के स्क्वायर 144, तो फिर 50 में अगर जोड़ते हैं 12 तो 62 के स्क्वायर में भी ऐसा होगा कि 44 मिलेगा। 50 में 12 घटाएंगे तो 38 होगा, फिर 100 में 12 घटा देंगे 88, फिर 100 में 12 जोड़ते जाएँ 112, 212 ऐसे आते रहेंगे। तो कुल कितनी संख्याएं बनेगी भाई, 44 संख्या ऐसी हैं, 44 संख्या मिलेंगी।
ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गया, हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है, ध्यान देना, कि 4 अंकीय पूर्ण वर्ग की कितनी संख्या ऐसी हैं जिनकी दहाई का अंक 1 हो। एक मतलब ये ए वाला एक का मतलब ये अंक वाला एक है ना। देखिए क्या बोला है कि 4 अंकीय पूर्ण वर्ग कितनी संख्याएं हैं जिनका दहाई का अंक 1। भाई दहाई के स्थान पे विषम एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या? ऑड नंबर है भाई। एक कैसी संख्या? विषम संख्या। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर दहाई के स्थान पर 1 हो, विषम हो, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाया था, एक प्रॉपर्टी 8वें पार्ट में हमने बताया था, वो आज भी हमने थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी कराया है कि अगर दहाई के स्थान पर विषम है तो पक्का इकाई के स्थान पर क्या होगा भाई? 6 होगा। अरे याद आ रहा है? अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, दहाई के स्थान पर अगर विषम मांगता है तो कन्फर्म है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। तो आप देखिए कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर भाई 16 आता है। आप समझिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16। अब कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका स्क्वायर करने पर 16 मिलेगा? तो अभी मैंने बताया है भाई कि भाई 50 के मल्टीपल में इनको जोड़ते जाइए। 50 में 4 जोड़ेंगे, एक तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 मिलेगा। 50 में से 4 घटाएंगे 46 का स्क्वायर करेंगे तो भी मिलेगा। 100 में 4 जोड़ेंगे 104 का स्क्वायर तो भी मिलेगा लास्ट में 16। और 100 में से 4 घटाएंगे 96 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में क्या मिलेगा? 16। करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा 54 का स्क्वायर क्या होगा? 29, 16 हो जाएगा। 46 का स्क्वायर क्या होगा? ये तो 16 आएगा। 4 पे 4 घटाते हैं 42, 21 आएगा, 21 और 16। 104 का स्क्वायर आता है 108, 16 आता है। अच्छा 96 का स्क्वायर आता है 92, 16 आता है। ध्यान दीजिए, लेकिन कह रहा है कि हमको 4 अंकों की संख्या बताना है। तो आप बताइए 4 अंकों की संख्या है क्या? नहीं, तो इसको नहीं लेना है। ये 4 अंकों की संख्या है, इसको लेना है। ये 4 अंकों की संख्या, इसको लेना है ना। ये कई अंकों की संख्या है? 5 अंकों की संख्या, इसको आप नहीं ले सकते। ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है ना। तो कुल कितनी संख्याएं हैं जिनका दहाई के स्थान पे 1 है भाई? 4 अंकों की पूछा है। 4 अंकों की कितनी पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं हैं जिनके दहाई के स्थान पे 1 हो। देखिए दहाई के स्थान पे 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है ना। तो कुल कितनी संख्याएं? 1, 2, 3 4 अंकों की 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल रही हैं जिनके दहाई के स्थान पे क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं ऐसी आ रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? फर्स्ट वाला होगा। बात समझे? देखिए फिर से कह रहा है कि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग की कितनी संख्या है जिनके दहाई के स्थान पर क्या भाई? 1 हो। दहाई के स्थान पे 1 मतलब दहाई के स्थान पे अगर विषम अंक की बात कर रहा है तो मैंने प्रॉपर्टी भी बताया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो दहाई के स्थान पे विषम तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप 8वें पार्ट को देखिएगा, या शुरू में मैंने बताया भी आपको। ठीक है, कुल कितनी संख्या आ रही है भाई? 3 संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, हम 5वें पे चलते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या है यार? एक बात बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो कम से कम सपोर्ट करिए यार, जो सही चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो कैसे भाई? हम चाहते हैं कि बहुत बहुत मेहनत करें आप लोगों के लिए, है ना। तो ये सपोर्ट आप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, वीडियो को वायरल करिए। वह भी कोई दूसरी गलत वीडियो मिल जाएगी तो उसको हर कोई वायरल करता है, थोड़ा सा इन वीडियो को भी तो वायरल किया करिए आप, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी थोड़ा और रात में जग के रात में भी वीडियो बनाएं। एक दिन में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो एक दिन में अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो एक दिन में कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना मेहनत हम कर सकते हैं यार। तो फिर है कि हम पूरी वीडियो भर चिल्ला चिल्ला के बोलते रहें, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज से आप लोग कम से कम एक ऐसा नियम ही बना लीजिए कि एक फ्रेंड जो है कम से कम दूसरे फ्रेंड को ज़रूर बताएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड जानता है उसको बताएंगे, नहीं, जो लड़का जो आपका दोस्त नहीं जानता है कम से कम उसको बताइए, वो भी जो है जो नहीं जानता उसको बताए यार, ऐसे चैनल बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं इस सवाल पे, हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्या जो इस टाइप में है, ए बी के फॉर्म में है तथा परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्या है इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई? ए बी और ए बी फॉर्म में हो। अच्छा एक बात और, जहाँ पे ए और बी क्या बोला, इंग्लिश में लिखा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बी
वेयर ए एंड बी क्या बोला, डिजिट्स हैं। ए और बी क्या है भाई, ध्यान रहे, ए और बी क्या है, अंक हैं। ए और बी क्या बोला है, अंक। और आप जानते हैं अंक कुल कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे बड़ा अंक क्या होता है भाई, 9 होता है। चलिए, करे संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। एक बात बताइए, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ध्यान देना, जैसे आप जानते भी होंगे अगर 546 को अगर मुझे ब्रेक करना है, अगर हमको ब्रेक करना है तो चूँकि सैकड़े के स्थान पे 5 है तो इसमें हम 100 का गुणा करते हैं। अरे इतना तो जानते ही भाई। अच्छा, दहाई के स्थान पे 4 है तो इसको हम 4 से गुणा करते हैं और प्लस इकाई वाला हम सेम लिख देते हैं। अरे ऐसे करते हैं कि नहीं। जैसे कोई बोलता है कि 23 को ब्रेक करिए तो दहाई के स्थान पे 2 है तो इसमें हम 10 का गुणा करते हैं, इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे, 10 का 10 होगा। अगर कोई बोलता है कि x y 2 अंकों की संख्या है, इसको ब्रेक करना है तो क्या होगा बताइए भाई। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10x होगा और प्लस क्या होगा, y होगा। समझ रहे हैं। तो ऐसे अगर इस संख्या को हम देखें, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हज़ार के स्थान पर तो हम 1000 से गुणा करेंगे, ठीक, प्लस ये सैकड़े के स्थान पर तो इसमें 100 का हम गुणा करेंगे, प्लस ये दहाई के स्थान पर अगर इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो अलग हो जाएगा, और प्लस इकाई के स्थान पे क्या है भाई, b है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा आगे देखें, 1000 ए और 10 ए कुल कितना हो जाएगा, 1010 ए हो जाएगा, प्लस 100 बी और 1 बी कितना होगा, 101 बी हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये सवाल इससे जल्दी भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली अप्रोच दिखा रहा हूँ। दोनों में कॉमन क्या है, 101 कॉमन है, तो अगर 101 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 10a और प्लस क्या बचेगा b। ध्यान देना, आप सभी लोग जानते हैं कि 101 एक प्राइम नंबर है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, और स्क्वायर होने के लिए अगर ये 101 है तो कम से कम 101 गुणे 101, अगर कम से कम अगर 2 पावर होगा, इसकी 2 घात होगी, कम से कम 2 घात 4 घात, तभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो अगर ये 101 है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, 101 होना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए 101 होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या होता है, अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या होता है भाई, 9। अगर सबसे बड़ी वैल्यू भी हम दे के चेक करते हैं, अगर भाई सबसे बड़ा मान ए और बी का अंकों में क्या होता है भाई, 9 होता है। अगर 9 रखेंगे तो 10 गुणे 9 और प्लस यहाँ भी 9 रखेंगे तो आप बताइए 10 गुणे 9 90 होगा, और प्लस 9 क्या आएगा 99। हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये 101 है तो ये भी 101 होना चाहिए था, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई। 101 गुणे 101 तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन हमने बड़ी वैल्यू सबसे बड़ा अंक 9 रख के देखा तो भी 99 आ रहा है, मतलब ये 101 नहीं आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो इस फॉर्म में 4 अंकों की ऐसी कोई संख्या नहीं बन पाएगी जो अपने आप में क्या होगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कोई संख्या नहीं, 0 संख्या बनेंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है। फिर से समझिए, मैंने इसको ब्रेक किया तो 101 इंटू 10a प्लस बी आया। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए चूंकि यह प्राइम नंबर है तो ये भी अगर 101 है, इसका तो फैक्टर हो ही नहीं पाएगा। अगर 101 है तो ये भी 101 होना चाहिए, क्योंकि 101 गुणे 101 तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 101 होने के लिए हम जानते हैं, चेक करेंगे 101 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ा अंक भाई क्या होता है, 9। भाई ए और बी क्या है भाई, अंक हैं, और सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो मैं 9 रख के देख रहा हूँ कि 10 गुणे 9 90, ये भी 9 देखा तो 99 आ रहा, जबकि 101 है तो भी 101 होना चाहिए था। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही आपको बताना था। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस फॉर्म में हो परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर होगा, 0। क्लियर है। चलिए हम छठे सवाल में चलते हैं यार। छठे क्वेश्चन में आइए, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। देखिए ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कह रहा है x के सभी मानों के लिए सत्य है कि अपने आप में क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए जब x का कोई भी मान बोले ना तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग पहले 0 रख लेते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। अगर 0 रखेंगे देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा 9। तो आप बताइए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन अगर 0 रखते हैं तो
हमको चूंकि सारे वैल्यू सारे ऑप्शन ए और बी के रूप में, तो ए और बी खत्म हो जाएगा, 9 एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा, लेकिन जो पूछा वो नहीं मिल पाएगा। तो जब 0 पर नहीं हो पाया तो हम क्या रखना चाहेंगे, 1 रखना चाहेंगे। 1 पर भी नहीं होगा तो हम 2 पर रखेंगे, 2 पर नहीं होगा तो हम किस पर रखेंगे, 3 पर ऐसे हम रखते जाएंगे, क्योंकि बोला कि x के सभी मानों के लिए सत्य है। तो जब 0 पर नहीं हो पाए तो हम किसके लिए चेक करेंगे, 1 पर। 1 पर नहीं होगा तो भाई +-1 पे, +-2 पर, हम ऐसे ऐसे चेक करते रहेंगे, +-3 पर रखते रहेंगे, ठीक है। तो जब 0 नहीं हो पाए तो हम पहले छोटी वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 1 होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 रखेंगे तो भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इंटू बी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और प्लस क्या होगा भाई 9 होगा, तो क्या आ जाएगा a + b, और 9 2 11 12 है ना। तो आप देख रहे हैं 12 में जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 12 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16, भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 होने के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, a + b जोड़ने पर 4 आना चाहिए। देखिए a + b जोड़ने पर 4 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 13, कहीं 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब 12 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 16 पर नहीं लेंगे हम। अच्छा फिर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, भाई 5 का स्क्वायर 25 है, तो 12 में क्या जोड़ेंगे 25 आ जाते, यहाँ पर क्या होना चाहिए 13, तो a और b जोड़ने पर कहाँ 13 है, देखिए a और b जोड़ने पर यहाँ 6 5 11, ये तो नहीं हो सकता, 7 6 13 ही हो सकता है, यहाँ 8 7 15 भी नहीं हो सकता है, 7 6 13, ये मतलब हमने 1 रखा, 2 ऑप्शन सही होने जा रहे हैं, ठीक है। जब 1 पे क्लियर नहीं हो पाया तो अब -1 रख के देखेंगे, x का मान क्या रखेंगे हम -1 रखेंगे, क्लियर है। चलिए -1 रखेंगे, तो जब x का मान -1 रखेंगे तो -1 का पावर 4 +1 होगा, इतना तो जानते ही है। अच्छा यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू a क्या हो जाएगा, और प्लस का a हो जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -b, और प्लस क्या है भाई 9 है, और इतना समझे आप लोग, ठीक है। तो क्या आ रहा है a - b, देखें 9 1 10, 10 में से 2 जा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9, 8 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, तो 9 होने के लिए a और b का मान, a - b का मान क्या होना पड़ेगा भाई 1 होना पड़ेगा, तो a - b देखिए कहाँ पे 1 है, a - b यहाँ तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा भाई, a - b 7 में से 6 घटेगा 1 दे पाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए ऐसे सवालों में कह रहा है कि x के सभी मानों के लिए सत्य है, तो x का कोई भी मान अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो भाई हमारा 9 मिलेगा, a और b नहीं मिल पाएगा, तो 1 रख के देखा तो 1 पे हमारा 2 ऑप्शन भाई सही जा रहा है। हम डायरेक्ट -1 भी रख सकते हैं, ये भाई कैलकुलेशन भाई करते करते पता चलेगा, हम डायरेक्ट -1 भी रख सकते थे, ये 1 पे नहीं कर पाते तो -1 रख के देखते कि भाई a - b कहाँ पे 1 आ रहा है, तो a - b बस यहीं पर आ रहा है, तो इसी को हम लेके आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ पे a - 1 क्या आता -1, यहाँ पे a - 1 क्या आता -1 दे पाता, ठीक है। चलिए 6 सवाल हो गया, हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही सवाल मैंने लिया है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला हुआ कि x⁴ + 4x³ + x² + bx + 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इन्होंने बोला कि a और b, तो वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो कह रहा है a + b का मान बताइए। यार कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो वही बात है कि यह x के सभी मानों के लिए सत्य है, तो x का मान हम क्या रखें, अगर x का मान मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा 25। 25 सच में परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमको a + b का मान जब निकालना है तो 0 रखने पे a + b तो मिल ही नहीं पाएगा, तो भाई हमको a + b रखना है, तो हम x का मान क्या रखेंगे a + b, भाई x का कोफिशिएंट भी 1 हो जाए है ना, a और b का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो x का मान हम क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। भाई x का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन भाई जो चाहिए उसके हिसाब से क्या रखें 1। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, ध्यान देना, x का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 4 1 होगा, यहाँ 1 होगा तो 1 इंटू 4 क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू a + a हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 इंटू b b हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 25। ध्यान दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा a + b आ रहा है, फिर देखिए 25 4 29 1 30 है ना,
कह रहा है कि ये अपने आप में क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा इन्होंने बोला परफेक्ट स्क्वायर। यार 30 से बड़ी जो है नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 होने के लिए 6 होना चाहिए। तो a प्लस बी का मान 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 30 में क्या जोड़ेंगे 49 जगह भाई 19। देखिए यहाँ पर 19, a प्लस बी 19 भी नहीं है। अच्छा फिर जो है 8 का स्क्वायर 64 होता है। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो आप बताइए 64 होता है तो 30 में हम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो क्या होना चाहिए भाई 34। तो इसका मतलब a प्लस बी का मान क्या होना पड़ेगा 34। कौन सा ऑप्शन में ये है। अगर इस पर भी नहीं होता तो 9 का स्क्वायर 81 के लिए हम बात करते। भाई समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 7 सवाल हो गया, हम 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन देखें, इन्होंने बोला कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ यन का कितना मान, यन के कितने ऐसे मान हैं कि ऐसा अगर हम रखते हैं इस पैटर्न पे अगर हम रखते हैं तो रखने के बाद कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए। यह फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 है। अच्छा फैक्टोरियल के बारे में सभी लोगों को पता है ना, फैक्टोरियल 1 का मान क्या है भाई 1। फैक्टोरियल 1 अगर ऐसे लिखें या जो है 1 लिख के ऐसे बना दे चिन्ह, है ना। अच्छा फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, मतलब जो संख्या लिखी गई है वहाँ 1 से स्टार्ट करके एक क्रम से हमको वहाँ तक जाना है। अगर 2 लिखा है तो 1 से स्टार्ट करके 1 इंटू हम 2 तक जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 3 बोलता है तो हम क्या लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे हम 3 तक, क्रम से माने क्रम गुणित, मतलब 1 से स्टार्ट करके क्रम से हमको यहाँ तक गुणा करना है। अगर फैक्टोरियल 4 है तो हम क्या लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या लिखेंगे 4। इसका मतलब ये होता है। अगर फैक्टोरियल 5 है बच्चों तो क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन हमको तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बात करना है। तो ध्यान देना, अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ, ध्यान दीजिए अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अगर n का मान हम 2 रखते हैं, देखिए अगर 1 रखेंगे तो एक ही पद आएगा। जब n का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, हमको 2 टर्म को लेना होगा। भाई अगर यहाँ n तक है तो n टर्म को लिया है। भाई इसके पैटर्न को समझिए, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 3। आप बताइए 3 परफेक्ट नंबर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, तो इसको आप नहीं ले सकते। अच्छा अगर n का मान मैं 3 रखता हूँ, ध्यान देना, तो इसका मतलब 3 पद तक जाना होगा। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, चलिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणते 2 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6। तो आप बताइए 6 2 8 1 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 3 का स्क्वायर होता है, तो हाँ इसको भी ले सकते हैं। चलिए n का मान अगर मैं 4 रखता हूँ, ध्यान देना अगर n का मान मैं 4 रखता हूँ तो 4 पद हमको लेना होगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, है ना। चलिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, 2 का मान कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 4 3 12 दुना के 24 गुणते 24 होगा। अरे बोलिए ना भाई, अगर जोड़ते हैं तो 24 36 2 32 एक 33 आ रहा है, 33। क्या 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं भाई। आप जानते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब आगे देखिए, अब आगे नहीं इतना भाई n का वैल्यू अगर रखते जाएंगे तो चेक करते करते तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको आप आगे इसके कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आप बताइए फैक्टोरियल 4 है, 4 से कट रहा है कि नहीं बताइए। अरे फैक्टोरियल अगर 4 की बात करें तो क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्या यह 4 से कटेगा कि नहीं, ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है। भाई 4 से कटेगा कि नहीं बताइए, 4 से कटेगा। अगर n का मान मैं 5 रखता हूँ, मतलब फैक्टोरियल 5, अगर n का मान 5 रखता हूँ तो फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, है ना 4 गुणे 5, क्या यह 4 से नहीं कटेगा। अरे 4 है तो 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर n का मान मैंने 4 रखा तो ये आया, अगर n का मान मैं 5 रखूँगा, ध्यान देना, या ऐसे भी देख लीजिए n का मान अगर मैं 5 रखता हूँ तो क्या होगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ध्यान देना आप लोग। अच्छा फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू कितनी आई है 33 आई है,
अरे बोलो ना, फैक्टोरियल 4 तक रख के देखा तो क्या बना 33 प्लस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, 5 चौक की 20, 3 60 दुना की 120 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 120। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 मतलब इकाई पे 0 है, पूरा हम जोड़ के आंसर नहीं बताना मतलब आंसर हमको नहीं चाहिए। आप देखिए जब जोड़ेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसके इकाई पे 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और जब इकाई पे 3 आएगा तो आप बताइए किसी नंबर का स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आप जानते हैं इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है ना, नहीं आता है ना भाई। तो इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5, देखिए फैक्टोरियल 5 में 0 आएगा, क्योंकि 0 बनने के लिए क्या होता है, 0 के लिए क्या होता है, जब भी 2 गुणे 5 का हम गुणा करते हैं तो 10 0 आता है। तो फैक्टोरियल 5 में देखिए 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं, 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो भाई 10 0 आएगा जरूर। अच्छा फैक्टोरियल अगर हम 6 की बात करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 5 गुणे क्या हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर 5 दुना के 10 आ रहा है कि नहीं। तो जब फैक्टोरियल 5 में इकाई पे 0 बन रहा है तो फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबकी इकाई के स्थान पे 0 आएगा, है ना। तो जब यहाँ तक 33 इकाई पे 3 आ रहा है, आगे 0 आएगा, तो जब जोड़ेंगे तो फिर इकाई पे 3 3 आता रहेगा, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब क्या कि फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ेंगे तो जो भी संख्याएं बनेंगी इस पैटर्न पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। तो आप देखिए कि इस पैटर्न पर n का मान हमने कितना रखा कि परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए हम 2 ही जगह रख पाए, एक यहाँ रख पाए एक यहाँ रख पाए, तो 2 ही जगह हमने n का मान रखा, तो जो बना है रिजल्ट वो अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो कह रहा है n के कितने मानों के लिए जो इफेक्ट्स पैटर्न है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा, कितने मानों के लिए, केवल 2 मानों के लिए। इसका आंसर क्या सही है, ये सही है। अरे समझ में आया भाई, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा यार, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम 9वें सवाल पर चलते हैं, आज का बिल्कुल आखिरी सवाल। देखें क्या बोल रहा है आखिरी सवाल में, कह रहा है देखिए हाउ मेनी नॉन नेगेटिव नंबर मतलब है भाई हमको नेगेटिव नहीं 0 से स्टार्ट करना है। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर सच दैट फैक्टोरियल n, देखिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल n प्लस 10 क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ध्यान देना। यदि मैं n का मान 1 रखता हूँ, अच्छा नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होगा भाई, 0 से भाई नेगेटिव छोड़ के 0, अगर n का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल 0 और प्लस 10। अच्छा फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, पता ही होगा आप लोगों को, 1 प्लस 10 क्या आएगा 11। क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है भाई। अगर n का मान मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा फैक्टोरियल 1 प्लस 10, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1 प्लस 10, ये भी 11 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भाई नहीं है। अगर n का मान आप 2 रखते हैं, आप रख के बहुत आगे तक नहीं जाना, फिर आपको कंसेप्ट लगा देना है। तो फैक्टोरियल क्या होगा 2 और प्लस 10। अच्छा फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 1 गुणते 2 2 और 10 क्या होगा 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12। क्या 12 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आ सकते। चलिए अगर n का मान मैं 3 रखता हूँ, ध्यान देना n का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 और प्लस 10। अच्छा फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना होगा 6, 6 में अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ है। अच्छा n का मान अगर मैं 4 रखता हूँ, ध्यान देना अगर n का मान 4 रखता हूँ तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 और प्लस क्या होगा 10। अब आगे चेक नहीं करना, आप बताइए फैक्टोरियल 4 और प्लस क्या होगा 10, जब हमने n बराबर क्या रखा 4। तो आप बताइए, अब यहाँ कंसेप्ट लगा लेते हैं हम लोग, आगे बहुत बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ही बताइए यह 4 से कट रहा है कि नहीं। अरे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 4 से कटेगा कि नहीं। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये भाई 24 आता है। आप बताइए 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे क्या हो जाएगा 5, क्या ये भी 4 से कटेगा, यस। तो जब फैक्टोरियल 4 4 से कट रहा है मतलब ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 के टाइप में है, 4 का मल्टीपल है। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, मतलब जब n की वैल्यू हमने 4 रखा तो जो इसका मान आ रहा है वो हमेशा 4 के प्लस 2 के टाइप में है। और आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग का जो प्रॉपर्टी होता है
अगर जितनी भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि या तो वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। कभी हमने इस टाइप में नहीं भाई, इस टाइप में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होंगी। हमने क्या बोला, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 4 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, तो 4k + 2 के टाइप में होगा। तो जब 4k + 2 के टाइप में होगा तो कभी भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, तो कितना नंबर्स आपने रखा भाई, एक ही नंबर एक ऐसा बना है जो कि अपने आप में क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर। तो केवल एक नंबर ऐसा आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं भाई। जब n की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो फैक्टोरियल n + 10 जो है n की वैल्यू 4 रखने पे जो टाइप बन रहा है 4k + 2 टाइप में बन रहा है। अब जानते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या इस टाइप में नहीं होती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वह 4 के मल्टीपल में या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा में होता है। ठीक है, समझ में आया। तो केवल एक ही संख्या हमने रखा, n का केवल एक ही मान रख के देखा तो जो आ रहा है भाई 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए यार, आज के लिए इतना ही है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है यार, हम भी चाहते हैं कि पूरी बात हो नहीं पाती है और हम चाहते हैं कि जल्दी से आप यार चैनल को बढ़ाइए। आपका चैनल है, लाइव क्लास लेते 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होती है तो और मज़ा आता है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर 2 2 3 3 दिन में हो रहा है, 1 दिन 2 दिन में हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करते भाई। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो यार कम से कम आज से आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करिए यार, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो कम से कम 1 बच्चा 2 बच्चों को 3 बच्चों को बताते रहे। आप बताइए, चैनल को बढ़ाइए। ठीक है, और मन से पढ़िए। अभी एग्ज़ाम आ जाएगा, हालत ख़राब हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, एग्ज़ाम देके आते हैं, मुंह बना के आते हैं, नहीं आज चलेंगे तो इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, फिर जो 1 महीने के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, जोश ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब तक मौका है यार, जब तक एज है, जब तक टाइम है, कम से कम पढ़िए, मन से पढ़िए। इतना पढ़ दीजिए कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल कम से कम 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करिए। इस समय सभी के सभी लोग खाली पड़े हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज से आप अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, कापी कलम लेके बैठे आप लोग। ठीक है, पूरी तरह से आप जो रिटन जो है नोट बनाइए जो है। ठीक है, और अच्छे सवाल हैं उनको भी सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम है तो हमें भेजिए आप जो है। ठीक ना, चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आप इसको पढ़ें। धन्यवाद।